हर साल जब ऑस्कर अवार्ड्स आते हैं तब एक बात की चर्चा हर जगह होती है कि इंडियन फिल्म्स भैया ऑस्कर क्यों नहीं जीत पाती है। ये साल ऑस्कर का 97th ईयर है। अब तक 5000 से ज्यादा फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है इन डिफरेंट कैटेगरीज और 96 फिल्में ऑस्कर जीत चुकी है फॉर बेस्ट फिल्म कैटेगरी। और अब तक कितनी इंडियन फिल्मों ने ऑस्कर जीता है? 0। आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन इंडिया में हर साल 2500 से ज्यादा फिल्में बनती है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट अब तक इंडिया से सिर्फ 3 फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। मतलब 100 प्लस 125 साल की सिनेमैटिक हिस्ट्री में, इंडिया की सिनेमा हिस्ट्री में अब तक सिर्फ 3 फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, जो है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान। हालांकि लोगों को लगता है कि 2008 में रिलीज हुई थी वो स्लम डॉग मिलियनेयर इंडियन फिल्म है, बट ऐसी बात नहीं है। उस फिल्म की स्टोरी इंडियन थी, लेकिन वो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों अमेरिकन थे, यानी वो अमेरिकन प्रोडक्शन फिल्म थी। सिर्फ कहानी इंडियन थी, एक्टर्स इंडियन थे, यानी वो एक अमेरिकन फिल्म हुई, ना कि इंडियन। हालांकि कुछ इंडियंस इंडिविजुअल ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं, जैसे AR रहमान को जय हो सॉन्ग के लिए, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म का ही जय हो सॉन्ग के लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। साथ ही नातू नातू को भी अभी कुछ साल पहले बेस्ट सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। लेकिन एक फिल्म अभी तक बेस्ट फिल्म कैटेगरी में इंडिया की कोई भी फिल्म ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई है। हर साल इंडिया की तरफ से एक फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी जाती है, लेकिन वो नॉमिनेट ही नहीं हो पाती। जीतना तो बहुत दूर की बात है। इस साल भी इंडिया की तरफ से आमिर खान प्रोडक्शन वाली लापता लेडीज, जो शायद आपने देखी होगी, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, इंडिया में फिल्म ने बहुत अच्छा किया, काफी फेमस हो गई, लोगों को काफी पसंद आई। तो लापता लेडीज इस साल इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर अवार्ड्स के लिए, लेकिन वो फिल्म भी नॉमिनेट नहीं हो पाई। और हर साल यही स्टोरी रिपीट होती रहती है। लास्ट टाइम इंडिया की तरफ से जो फिल्म नॉमिनेट हुई थी वो थी लगान, जो 2001 में रिलीज हुई थी, यानी उस बात को अब तक 24 साल हो चुके हैं। लास्ट 24 साल में कोई भी इंडियन फिल्म, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी इंडिया में फिल्म मेकिंग के लिए बेहतर हो चुकी है, इतनी सारी फिल्में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अभी तक लास्ट 24 साल में एक भी इंडियन फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं हो पाई है। एंड दैट्स व्हाई काफी सारे लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई इंडियन फिल्मों में ऐसी क्या कमी है जो ये ऑस्कर अवार्ड जीत ही नहीं पाती है। इनफैक्ट काफी लोगों को लगता है कि इंडियन मूवीज आर नॉट वर्दी ऑफ ऑस्कर्स। इंडिया में ऑस्कर के लेवल की फिल्में बनती ही नहीं है, बट लेट मी टेल यू दैट इज नॉट ट्रू। अब इसका आंसर जानने के लिए हमें 2 चीजें पहले समझनी पड़ेगी कि ऑस्कर अवार्ड्स एग्जैक्टली है क्या, ऑस्कर अवार्ड्स कौन देता है और उनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। सो ऑस्कर्स देता कौन है? और इसका आंसर है द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, विच इज बेस्ड इन कैलिफोर्निया, विच इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इस एकेडमी की एक सर्टेन प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये लोग फिल्में सिलेक्ट करते हैं ऑस्कर नॉमिनेशंस के लिए, और फिर उसमें से एक विनर चूज किया जाता है। बट उसके लिए एक स्पेसिफिक दे हैव अ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, अभी मत पूछो क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो इस वीडियो का पॉइंट भी नहीं है। बट मोटा मोटी होता क्या है कि एकेडमी के जो मेंबर्स है, यानी ऑस्कर कमेटी के जो मेंबर्स है, वो काफी सारे अच्छे फिल्म मेकर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं। उनका एक ग्रुप होता है और ये चेंज होता रहता है, और वो सारे बैठ के जो लास्ट कुछ फिल्में हैं वो एक साथ बैठ के देखते हैं और उनको रेट करते हैं, और उस रेटिंग के हिसाब से ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं। ऑल्सो काफी सारे लोगों को ये भी बात पता नहीं है कि ऑस्कर अवार्ड्स मेनली इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड फिल्म के लिए दिए जाते हैं, या फिर एटलीस्ट आपकी फिल्म आपको यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी अमेरिका में आपको आपकी फिल्म रिलीज करनी होती है एटलीस्ट फॉर अ वीक, तब जाके आपकी फिल्म ऑस्कर कैटेगरी, बेस्ट फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हो सकती है। और बाकी जो फिल्में अलग अलग लैंग्वेजेस में जो फिल्में बनती है उनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी होती है, जिसे कहा जाता है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। यानी अगर कोई हिंदी फिल्म ऑस्कर के लिए सिलेक्ट होगी तो वो अनलेस एंड अनटिल इट इज रिलीज्ड इन यूएसए फॉर एटलीस्ट अ वीक, वो फिल्म सिर्फ बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के अंडर ही आएगी, ना कि मेन ऑस्कर अवार्ड की कैटेगरी में। अब सवाल यह है कि इंडियन फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट क्यों नहीं हो पाती है, या फिर वो जीत क्यों नहीं पाती है अवार्ड, और इसके 3 मेन रीजंस है। एंड द रीजन नंबर 1 इज द नेचर ऑफ इंडियन मूवीज एंड द नेचर ऑफ अमेरिकन मूवीज इज वेरी डिफरेंट। इंडिया और अमेरिका
कल्चरली बहुत डिफरेंट कंट्रीज है और वो कल्चर, वो डिफरेंस हमारे फिल्मों में भी दिखता है। और उसी वजह से अमेरिकन सिनेमा जो है और इंडियन सिनेमा जो है वो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। हालांकि होती फिल्में ही है, लेकिन जिस तरह से फिल्में बनाई जाती है अमेरिका में और इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में, वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। अमेरिकन मूवीज बहुत ही ज्यादा एक स्टोरी ड्रिवन फिल्में होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है, काफी एक सीरियस अप्रोच होता है उनको फिल्म मेकिंग को लेकर। जबकि इंडिया में जो फिल्में बनती है वो मोस्टली मास के लिए बनती है, लोगों के लिए बनते हैं। इसलिए हमारी मूवीज ज्यादा एक मसालेदार ज्यादा मूवीज होती है, उसमें सॉन्ग्स होते हैं, उसमें ओवर द टॉप एक्शन सीन्स होते हैं, फंकी डायलॉग्स होते हैं, जो आपको अमेरिकन फिल्मों में नहीं इतना देखने को मिलेगा अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी कमर्शियल फिल्म या फिर कॉमेडी फिल्म। इवन इन अमेरिका कमर्शियल मूवीज और जो बाकी मूवीज होती है जो एक्चुअली ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होती है, उनमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कमर्शियल मूवी का अगर एग्जांपल मैं दूं तो मार्वल की मूवीज ले लो, जैसे एवेंजर्स। क्योंकि एवेंजर्स एक कमर्शियल सिनेमा है, कमर्शियल फिल्म है, तो वो दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ऑस्कर अवार्ड्स के लिए एवेंजर फिल्मों को कंसिडर भी नहीं किया जाता है। अगर मुझे लगता है अगर ब्लैक पैंथर अगर छोड़ दे तो बहुत मतलब बाकी किसी और फिल्म को किसी कैटेगरी में नॉमिनेशन भी नहीं मिला है, जबकि वो फिल्में दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्में हैं इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बट उनको ऑस्कर के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ऑस्कर के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ फिल्में ही चूज की जाती है। एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द इंडियन मूवीज जो है वो उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठ पाती जो एक ऑस्कर अवार्ड के लिए कंसिडर की जाती है। फॉर एग्जांपल लगान, जो एक फिल्म हमारी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी 2001-2002 में, तो वो फिल्म ऑलमोस्ट ऑस्कर अवार्ड जीत सकती थी, बट एक जूरी का कहना था कि लोगों ने उसको वोट नहीं किया क्योंकि उसमें सॉन्ग्स बहुत ज्यादा थे। अभी ऐसा नहीं है कि अमेरिकन फिल्मों में सॉन्ग्स नहीं होते, ला ला लैंड वगैरह जैसे फिल्मों में काफी सारे सॉन्ग्स हैं और उसने बहुत सारे ऑस्कर नॉमिनेशन जीते थे, लेकिन फिर भी एक फिल्म मेकिंग का अप्रोच जो है वो अमेरिकन लोगों को उतना पसंद नहीं आता जो हमारा एक फिल्म मेकिंग का अप्रोच है। एंड दैट इज वाई हमारी फिल्में नॉमिनेशंस तक पहुंच ही नहीं पाती है। इवन आरआरआर 2-3 साल पहले आरआरआर की नातू नातू सॉन्ग को एक ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट म्यूजिक, बट वो फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स में फिल्म कैटेगरी में उसको कंसीडर भी नहीं किया गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक कमर्शियल अप्रोच था। फिल्म अच्छी थी, फिल्म में अच्छा किया, इवन अमेरिकन लोगों को भी जिन्होंने वो फिल्म देखी उनको काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन ऑस्कर अवार्ड के लिए उस फिल्म को कंसीडर नहीं किया गया, विच मीन्स आवर मूवीज आर सिंपली नॉट सुटेबल टू विन ऑस्कर अवार्ड्स या फिर इवन टू नॉमिनेट फॉर ऑस्कर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऑस्कर वर्दी फिल्में नहीं बना सकते, we also make movies जो जाके ऑस्कर जीत सकती है, but then comes our second point. So the point number 2 is controversies over selection. अब हर कंट्री ऑस्कर्स के लिए हर साल सिर्फ एक फिल्म भेज सकती है जो ऑस्कर के लिए आप अपनी तरफ से एक ऑफिशियल एंट्री भेजोगे। अब इंडिया की तरफ से फिल्में भेजता कौन है ऑस्कर के लिए? दैट इज फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, FFI। अब उनकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है टू सिलेक्ट अ मूवी टू सेंड फॉर ऑस्कर अवार्ड्स, वो उसको लेकर भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल इस साल अभी लापता लेडीज इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री रही है। फिल्म बुरी नहीं है, फिल्म अच्छी है, इंडिया मैंने खुद देखी थी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, बट इस वक्त इंडिया में और भी ऐसी फिल्में थी लास्ट ईयर जो बनी है। फॉर एग्जांपल एक फिल्म है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ये फिल्म ऑलरेडी कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत चुकी है और कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सेकंड बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल बोला जाता है उसको आफ्टर सनडांस फिल्म फेस्टिवल, और वहां पे ये फिल्म एक इंटरनेशनल अवार्ड ऑलरेडी जीत चुकी है। यानी इसको ऑलरेडी एक अटेंशन मिला हुआ था इस फिल्म को, और कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की तरफ से इस साल की ऑफिशियल एंट्री ऑल वी इमेजिन इज लाइट होगी, बट इंस्टेड ऑफ दैट इंडिया की तरफ से लापता लेडीज को ऑस्कर्स के लिए भेजा गया, या फिर कह सकते हैं कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए लापता लेडीज को भेजा गया। अब एग्जैक्टली सेम कंट्रोवर्सी गली बॉय को लेकर भी हुई थी। काफी सारे लोगों का कहना था कि उस साल गली बॉय से ज्यादा बेटर फिल्में इंडिया में बनी थी जो डिजर्व करती थी कि इंडिया की तरफ से वो ऑस्कर के लिए भेजी जाए, बट वैसा हुआ नहीं। यानी कई बार फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया पर बायस्ड होने का या फिर अनफेयर होने का एक एलिगेशंस भी काफी बार लग चुके हैं। बट यहाँ पर वापस एक और चीज भी आ जाती है कि यहाँ पर फिल्म मेकर का ओपिनियन एक हो सकता है,
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स है उनका एक ओपिनियन हो सकता है, और फिर बट यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि यहाँ पे हर एक के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। एक तो फिल्म मेकर का एक ओपिनियन हो सकता है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स है उनका एक ओपिनियन हो सकता है, अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है, और ऑस्कर अवार्ड देने वाली जो कमेटी है उनका अपना एक ओपिनियन और अपना एक प्रोसेस हो सकता है। तो इस प्रोसेस में किसको आप सही कहोगे, किसको नहीं, ये थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आ जाता है। द थर्ड पॉइंट इज दैट ऑस्कर अवार्ड्स आर नथिंग बट अ मार्केटिंग इवेंट फॉर मूवीज। काफी सारे लोग ये बात रियलाइज नहीं करते। हर साल जब भी ऑस्कर अवार्ड्स आते हैं तो एक महीने तक उन फिल्मों की काफी सारी चर्चे होते हैं कि जो ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमिनेट हो जाती है या फिर ऑस्कर अवार्ड जीत जाती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रियलाइज दैट कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड देने वाली जो कंपनी है अकेडमी अवार्ड्स ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी, इट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सो दे हैव टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट इवेंट। तो बाई चांस अगर आपकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो भी जाती है तो भी ऑस्कर अवार्ड जब होते हैं वहां पे एक सीट अपने टीम मेंबर को देने के लिए, अपने टीम मेंबर की एक सीट वहां पर रिजर्व करने के लिए आपको उस कंपनी को, आपको अकेडमी को पैसे पे करने पड़ते हैं, वो भी लाखों में। अभी लास्ट ईयर मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि आरआरआर टीम जब ऑस्कर अवार्ड्स पे गई थी तब उन्होंने अपनी टीम मेंबर की एक सीट के लिए, एक सीट रिजर्व करने के लिए सिर्फ 20 लाख रुपए देते हैं, यानी 20 लाख रुपीज पर सीट। और अगर आप 4-5 लोग गए तो आपका 1 करोड़ तो वहीं पे हो गया। अब आरआरआर ऐसे फिल्म है जिसने कमर्शियली काफी अच्छा किया है, तो वो सारी ये चीजें अफोर्ड कर सकती है। साथ ही आरआरआर ने अपना ऑस्कर कैंपेन प्रमोट करने के लिए भी 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जस्ट टू प्रमोट देयर ऑस्कर कैंपेन। अब क्या ये चीजें सारे फिल्म मेकर्स कर पाएंगे? क्योंकि कई सारी फिल्में ऐसी होती है जो बहुत टाइट बजट पे बन जाती है। अब इसके बाद आगे जाके क्या हर एक फिल्म मेकर इतना सारा एक्सपेंस उठा पाएगा? क्या एक प्रोड्यूसर उतना सारा एक्सपेंस उठा सकता है? वी हैव नो आइडिया। इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर एवरी फिल्म मेकर टू बेयर सच एक्सपेंसेस। नाउ द पॉइंट इज, क्या इंडिया में उस लेवल की फिल्में बनती नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंडिया में भी बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल फिल्में बनती है। सो इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में अच्छी ऑस्कर लेवल, ऑस्कर वर्दी फिल्में बनती नहीं है। इंडिया में भी बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास लेवल की फिल्में बनती है। प्रॉब्लम इज हमारे यहाँ पे उन फिल्मों को एक प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाता। ऑस्कर अवार्ड छोड़ो, हमारे लोग खुद नहीं देखते ऐसे फिल्में थिएटर में जाके। अब लास्ट 4-5 सालों में इंडिया में कुछ ऐसी फिल्में हुई है जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, यानी वर्ल्ड के टॉप फिल्म फेस्टिवल्स में जाके बड़े बड़े अवार्ड जीते, मेन अवार्ड जीते। फॉर एग्जाम्पल मसान, ऑल दैट ब्रीथ्स, द लंच बॉक्स, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, मंटो, तितली। अब इसमें से कितनी सारी फिल्में हैं जो आप लोगों ने देखी है? एग्जैक्टली, आई एम श्योर 99% लोगों ने इन फिल्मों का नाम भी नहीं सुना होगा। तो अगर ऐसी फिल्मों को हम लोग खुद ही जाकर नहीं देखेंगे, हम लोग खुद ही इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कोई फिल्म मेकर ऐसी फिल्में क्यों ही बनाएगा? क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रोड्यूसर्स को भी अपना पैसा रिकवर करना होता है। फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। सो एक प्रोड्यूसर को अपना पैसा भी रिकवर करना पड़ता है। और अगर लोग नहीं देखेंगे ऐसी फिल्में तो फिर सारे लोग कमर्शियल फिल्में बनाएंगे। देयर इज अ रीजन कि इंडिया में प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा ऐसे फिल्में बनाना चाहता है कि जो लोगों को पसंद आए, ना कि ऑस्कर अवार्ड जाके जीते। सो द पॉइंट इज दैट वी शुड नॉट जज आवर फिल्म सिंपली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो रही है या फिर ना हो रही है। हमारे यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स होते हैं और काफी सारे ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं जहां पे जाके हमारी इंडियन फिल्में भी अच्छा कर लेती है। हालांकि ये भी उतना ही सच है, ड्यू टू सम आउटर सर्कमस्टेंसेस इंडिया में कुछ ऐसी वर्दी फिल्में हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई है। सो आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी फिल्म है जो इंडियन फिल्म जो आपको लगता है कि जो ऑस्कर जीत सकती थी, जो ऑस्कर के लिए भेजी जानी चाहिए थी? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम श्योर बहुत सारे सजेशंस आने वाले लोगों की तरफ से। और अगर आप फिल्में देखना पसंद करते हो या फिर फिल्मों से रिलेटेड टॉपिक पे आप वीडियोस देखना पसंद करते हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं फिल्मों से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।